सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 ईवीएस कर रहे थे। बच्चों ईवीएस में चैप्टर नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का बच्चों नेम है टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। बच्चों इस चैप्टर को जब आप रीड करोगे तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आप पहचानने लग जाएंगे, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, देयर इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस। मींस बहुत अलग अलग तरह की हमारे पास क्या होती है, इमरजेंसीज आती हैं। कुछ एक नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हमारे जिंदगी में इमरजेंसीज वगैरह आ सकती हैं। क्लियर? जैसे कि अर्थक्वेक होता है, ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाता है ना, बाढ़ आ जाती है, जैसे कि फ्लड वगैरह होता है। तो इन सब सिचुएशन में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए, तो इन सब को जानेंगे हम इस चैप्टर में। हेल्पिंग इन द टाइम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के टाइम पे हम कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इससे भी हम थोड़ा सा इसमें हमें पता चलेगा कि हम कैसे ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं। और थर्ड है हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हम सभी जानते हैं कि वो हमारे जैसे हमें चोट लगती है तो सबसे पहली जो मेडिकल किट हमें मिलती है वो फर्स्ट एड ही होती है। बच्चों इस चैप्टर का अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, मींस पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम इसका करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज। बच्चों एक्सरसाइज में जो सबसे फर्स्ट है वो है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट, फायर या फिर सुनामी मे बी कॉज्ड बाय ह्यूमन केयरलेसनेस। देखो या तो फायर है या फिर सुनामी है, ये दोनों हो सकती है ह्यूमन केयरलेसनेस से, क्योंकि ह्यूमन की वजह से हो सकती है। तो देखो सुनामी तो हम नहीं ला सकते, ठीक है, लेकिन फायर जरूर हम ला सकते हैं। कैसे? जंगल में आग लग जाती है ना, तो अगर सूखा जंगल पड़ा हुआ है और अगर अपन उसमें जरा सी भी आग लगा देंगे ना, तो ये पूरा जंगल जलने की पूरी गुंजाइश होती है ना, पूरी पॉसिबिलिटीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाले का फायर हो जाएगा। सेकंड पे आ जाते हैं, वॉल्केनो या सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। तो वॉल्केनो या सुनामी, इनमें से कौन सा जापानीज वर्ड है वो हमें बताना है। तो वो है बच्चों सुनामी, TSUNAMI। सुनामी एक जापानीज वर्ड है। थर्ड पे आ जाते हैं, फ्लैश फूड या फिर फूड कैन अकर विदाउट वार्निंग। सॉरी फ्लड है ये, फ्लैश फ्लड या फिर फ्लड। तो एक फ्लैश फ्लड होता है और एक फ्लड होता है, ये विदाउट वार्निंग के आ जाता है। तो वो कौन सा फ्लड होगा बच्चों? ये होगा फ्लैश, है ना, फ्लैश फ्लड। तो फ्लैश फ्लड हमारा क्या होता है? बिना वार्निंग के आ जाता है। वॉर या फिर ड्रॉट इज अ मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर मतलब बच्चों कि जो हमें खुद ही क्या कर लेते हैं, डिजास्टर लेकर के आ जाते हैं। डिजास्टर को हिंदी में बोलते हैं आपदा, ठीक है। तो अगर वॉर होती है ना, दो देशों के बीच में लड़ाई, तो एक तरीके से वो डिजास्टर ही होता है जो कि हम खुद ही लेकर के आते हैं आपसी दुश्मनी के वजह से। लेकिन ड्रॉट जो होता है वो सूखा होता है, तो पानी ना गिरने का कारण हम क्यों बने। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो वॉर जो होगा ना वो मैन मेड डिजास्टर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अ ब्रोकन बोन और क्रैक इन अ बोन इज अ फ्रैक्चर या बर्न। कह रहे हैं कि अगर बोन में हमारे क्या हो जाए, क्रैक आ जाए या टूट जाए, तो वो क्या होता है? वो बच्चों फ्रैक्चर होता है ना, ये तो हम सभी जानते हैं, इट्स अ फ्रैक्चर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम में देखो ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। सबसे पहला है साइक्लोन। साइक्लोन से हमें मैच करना है, तो साइक्लोन हमारे में स्ट्रोम लेकर के आता है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? मैं फर्स्ट का आंसर ये सी होगा ना यहाँ पे, अगर मैं ऐसे मैच करूं तो मैं ऐसे मैच ना करते हुए इसके सामने इसका आंसर सी लिख दे रहा हूं, तो इससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो गया हमारा सी। अब आते हैं बच्चों सेकंड वाले पे। सेकंड में लिखा हुआ है हमारे क्या? फ्लड, ठीक है। तो फ्लड का हो जाएगा हमारा ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर। ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर तो मतलब इसका ई हो जाएगा। तो सेकंड का क्या है हमारा? ई। जब रिवर ओवरफ्लो होने लग जाती है ना, तभी तो फ्लड आता है ना, बाढ़ वगैरह इसको हिंदी में बोलते हैं। ई हो गया। अब हम सेकंड हो गया। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं, सुनामी। तो सुनामी क्या होता है हमें वो बताना है। तो सुनामी जो होता है ना, वो बहुत बड़ी हार्बर वेव होती है, बहुत बड़ी पानी की एक लहर होती है, जो कि क्या होती है हमारे आसपास के एरिया में गिरती है, जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा किसका? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? थर्ड का ए। फोर्थ पे आ जाओ, वॉल्केनो। वॉल्केनो तो सभी जानते हैं, ज्वालामुखी।
तो वॉल्केनो किससे, लावा से हमारा क्या होगा, मिल जाएगा। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ पे आ जाओ, अर्थक्वेक। फिफ्थ क्या है हमारा बच्चों, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। तो भूकंप क्या होता है, उसमें शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ हिलने लग जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका। और सिक्स्थ पे आ जाते हैं, ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, तो ड्राई सॉइल हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। तो इस तरह से बच्चों हो चुके हैं हमारे क्या, ये वाले मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन वाले कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। इसमें हमें क्या करना है, नेम of some natural disaster have jumbled up, unjumbled them and write in the boxes। तो इनको अनजम्बल्ड करके हमें क्या करना है, इनको बॉक्सेस में लिखना है। तो अगर हम देखें तो पहला तो अर्थक्वेक है बच्चों, क्या है, अर्थक्वेक, EARTH। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो EARTHQUAKE, ओके, QUAKE, अर्थक्वेक आप मिला भी सकते हैं। सेकंड वाले को देखो तो वॉल्केनो मुझे दिख रहा है साफ साफ ये, तो मैं लिख देता हूँ VOLCANO, वॉल्केनो। इसके बाद आ जाओ तो इसमें सुनामी, TSUNAMI, एक तो हमारा बच रहा है यहाँ पे लेकिन, है ना। तो बच्चों इसका जो भी आंसर आपके टीचर बताएं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यही इसका क्या है, हमारा सही आंसर है, क्योंकि सुनामी की स्पेलिंग यही होती है। इसके बाद जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पे। इसका जो सही आंसर वो है बच्चों ड्रॉट, DROUGHT। ये तो हमारा सही आ गया है ना, ड्रॉट। आगे आते हैं, इसका आंसर हमें बताना है। फिफ्थ वाले का जो आंसर है वो है बच्चों फ्लड। क्या है, फ्लड, FLOOD, है ना। तो क्या आ जाएगा, फ्लड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद फोर्थ वाला, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं फुल फॉर्म लिखो इनका जो भी है। सबसे पहला है WHO, है ना। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ, HEALTH, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZASATION, ऑर्गेनाइजेशन। इसके सारे आंसर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं, देखो। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। NCC है सेकेंड हमारा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड वाले पे आ जाओ, NDMT का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। CRY, चाइल्ड राइट एंड यू। तो ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ वाला पार्ट। अब फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो है हमारा क्वेश्चन आंसर का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर, गिव एग्जांपल। कह रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल हमारे लिए यहाँ पे देने हैं। तो चलो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हैं, छोटे छोटे आंसर लिखने की कोशिश की है। फर्स्ट है, व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर, गिव एग्जांपल। An event which cause great damage to life and property is known as natural disaster। वो इवेंट्स जिसकी वजह से बहुत ही भारी नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। तो ऐसी जो भी घटनाएं घटती हैं उसको हम डिजास्टर कहते हैं। जैसे कि फ्लड आ जाना, बाढ़ वगैरह आ जाती है तो काफी सारे लोगों की जान भी चली जाती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज भी हो जाती है। साइक्लोन आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, इन सब से हमारे डिजास्टर कहलाते हैं, नेचुरल डिजास्टर कहलाते हैं बेसिकली ये। सेकंड, which precautions should we take in case of warning of flood are issued। अगर हमें पता चल जाए कि फ्लड आने वाला है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहले, मूव टू हायर एरियाज। ऑब्वियसली पानी, फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना, तो ऊंचाई वाली जगह पर चले जाएंगे तो वहां पर पानी आने की संभावनाएं या फिर पॉसिबिलिटीज कम होगी। तो हमें ऊपर वाली जगह पर चला जाना चाहिए, जैसे किसी पहाड़ वगैरह पे, प्लेट्यूज वगैरह हो, इस तरह से। कीप योर एसेंशियल रेडी, जो भी जरूरी सामान हो उसको रेडी रखो कि किसी भी वक्त हमें जाना पड़ सकता है।
ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ओनली, और हमें हमेशा उबला हुआ पानी पीना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी या फिर जो भी अपन फ्लड वगैरह रहेगा उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं इस वजह से, और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो बॉइल्ड वाटर पिए, ज्यादा बेटर रहेगा। थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुनामी, कह रहे सुनामी पे शॉर्ट नोट लिखो। तो सुनामी इज कॉज्ड बाय द अंडर वाटर अर्थक्वेक। सुनामी आती है कि जब पानी के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है ना, तभी सुनामी आती है। इट कॉज अ सीरीज ऑफ ह्यूज ओशियन वेव्स, और ये इसकी वजह से बहुत ही बड़ी बड़ी ओशियन वेव्स बन जाती हैं, और जो कि कोस्टल एरियाज पे आकर के टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। फोर्थ, राइट 5 ways टू टैकल द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। तो 5 तरीके बताने हैं जिसकी वजह से हम डिजास्टर की सिचुएशन में उसका मुकाबला अपन कर सकते हैं, मीन्स क्या क्या प्रिकॉशंस टाइप की ले सकते हैं। बी काम इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, सबसे पहले तो हमें शांति रखनी चाहिए। कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, हमारी इमरजेंसी किट रेडी होनी चाहिए। व्हेन यू आर सेफ हेल्प अदर टू बी सेफ, जब आप सोच लो कि अब हम सेफ हैं तो दूसरों की भी हेल्प हमें करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, विंडो से दूर रहना चाहिए। क्लियर, क्योंकि विंडो से हो सकता है कि हवा चले, कांच वगैरह हो, तो उससे आपको चोट लग सकती है। फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द गवर्नमेंट, और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट काफी इंस्ट्रक्शंस देती है तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट एड, नेम 6 थिंग्स एसेंशियल इन फर्स्ट एड बॉक्स। इस फर्स्ट एड क्या है और क्या ऐसी छह हम रख सकते हैं उसमें थिंग्स जो कि उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अफेक्टेड पर्सन। तो फर्स्ट एड वो इमीडिएट हेल्प होती है जो कि हम इनफैक्ट अफेक्टेड पर्सन को देते हैं जब तक एम्बुलेंस आ नहीं जाती है, उससे पहले। बैंडेज, क्वार्टन, सीजर, ओआरएस, एंटीसेप्टिक लिक्विड, एडहेसिव टेप, तो ये सारे एसेंशियल्स हैं जो होना ही चाहिए हमारे किसमें, फर्स्ट एड में। सिक्स्थ, एक्सप्लेन फर्स्ट फॉर फॉलोइंग एक्सीडेंट, कह रहे हैं कि इनको एक्सप्लेन करो कि अगर हमें माइनर बर्न हो जाए, थोड़े हम जल जाए तो क्या करेंगे हम, फिर इसके बाद कट एंड स्क्रैचेस आ जाए तो क्या करेंगे, स्प्रेन्स आ जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले माइनर बर्न आ जाए, छोटा सा हमें घाव लग जाए, मीन जल जाए, तो प्लेस द बर्न एरिया अंडर द रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। तो जो भी हमारा जला एरिया है तो उसको क्या कर दो, पानी, थोड़ा ठंडे पानी में रनिंग वाटर में रख दो 5 मिनट के लिए। जैसे हाथ जल जाए तो टैप के नीचे हाथ रख लो ताकि हमें थोड़ा सा शांति मिलेगी, उसमें एकदम से जलन नहीं होगा। उसके बाद उसको सुखा करके एंटीसेप्टिक लगा करके उसको थोड़ा सा बैंडेज से बांध दे सकते हैं, कॉटन लगा सकते हैं। बी, कट एंड स्क्रैचेस, अगर कट और स्क्रैचेस आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्लीन इन्फेक्टेड एरिया, अप्लाई एंटीसेप्टिक, तो बस एंटीसेप्टिक लगा दो साफ करके वहां पे। सी वाला पार्ट है स्प्रेन्स, अगर स्प्रेन्स आ जाए तो क्या करोगे, तो कीप एन आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया टिल द स्वेलिंग इज रिड्यूस्ड। तो जहां पे भी हमें स्वेलिंग, सूजन वगैरह आती है तो वहां पे हम क्या रख सकते हैं, आइस पैक रख सकते हैं, जिससे जब तक वो स्वेलिंग रिड्यूस ना हो जाए। तो आई थिंक ये हुआ हमारा 6th पार्ट, और 6 ही पार्ट हमारे इस क्वेश्चन में थे। तो इस तरह से बच्चों हो गया है हमारा पूरा चैप्टर, ये वाला क्या कंप्लीट 13 चैप्टर। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 ईवीएस के नेम से, तो अप टू पूरे की पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको हर एक्सरसाइज मिल जाएगी उसमें। क्लियर, तो बस सपोज मीन्स आराम से आप सब कुछ देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।